हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स का मैजिक में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, बिंदु दे रखे हैं हमें, बिंदु इन्होंने हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। बिंदु कौन कौन से हैं, देखो बिंदु हैं 1,5, 2,3 और -2, -11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये रहा हमारा, हम क्या करते हैं इसको, ये हमारा हो गया ए के निर्देशांक। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। ये बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे और ये वाले बिंदु बी के निर्देशांक, ये वाले बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक, हमने तीनों को क्या करा है, ए बी और सी बिंदुओं के निर्देशांक बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूरियां निकालेंगे। बिंदु ए बी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, तो इसमें देखो जब हम ए और बी के बीच निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो x2 की जगह x2 का मान लगा दो, कितना दिया है 2, माइनस x1 की जगह x1 का मान कितना 1, इसी तरीके से y2 की जगह y2 का मान कितना दिया है 3, और y1 की जगह y1 का मान कितना है 5। स्क्वायर लगा, स्क्वायर चढ़ा दो। तो देखो दो में से एक जाए कितना बचेगा, एक, एक का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है। तो हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। लेकिन घटाने के बाद ये देखो, ये वाली संख्या प्लस की है, ये वाली माइनस की है, तो एक संख्या जब प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो वो दोनों संख्या आपस में घटती हैं। लेकिन घटाने के बाद चिन्ह किसका रहता है, हमेशा बड़ी संख्या का रहता है। तो बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो यहाँ माइनस का ही दोगा, इसके चढ़ा इसके चढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक का वर्ग 1, माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग 4, तो ये कितना हो जाएगा √5। ठीक है, ये हमारा कितना निकल गया, √5। अब ए बी के बीच की तो दूरी हमने निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो जब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा ये x1 होगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2। बी सी के बीच की दूरी का, हाँ तो फिर क्या सूत्र लगा दो, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना, -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे, माइनस x1 का मान भी कितना है 2 है, स्क्वायर लगा दो, y2 का मान -11, माइनस y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लगा दो, और ये हमारा कितना हो जाएगा, -2, -2, -4, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी, समान चिन्हों वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो -4 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से यहाँ पर भी देखो चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, 11 3 कितना हो जाएगा 14 का वर्ग, तो माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस 14 का वर्ग 196, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2, और 9 1 10 9 और 1 10 11 1 हासिल 1 212, ये हमारा कितना आ जाएगा 212 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली है और बी सी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, ए और सी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और रह गई तो इसको भी निकाल देंगे। देखो ए बी हो गया और बी सी हो गया, ए सी रह गया है, तो ए सी बराबर होता है, वही सूत्र लगा देंगे, दूरी वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो है, देखो अब ए और सी के बीच की दूरी निकालना है तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो x2 का मान कितना दिया है -2, तो यहाँ -2 लगा देंगे, माइनस
x1 का मान 1 है तो 1 लिख दो, बाई 2 का मान कितना दिया -11 तो -11 लिखो, माइनस बाई 1 का मान 1 है, सॉरी 5 है तो 5 लिख दो। देखो चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्याएं जुड़ेंगी, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी 11 5 16। जब चिन्ह समान होते हैं दोनों संख्याओं के तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस 16 का वर्ग 256। कितना होता है तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 9 6 15 5 265। ठीक है। अब ये हमसे ये कह रहा है कि हमसे ये पूछ रहा था, इसने ये बिंदु दे रखे थे, इसने ये बिंदु दे रखे थे सवाल में, ठीक है, ये वाले ए बी सी के बिंदु, और हमसे ये कह रहा था कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं। तो बिंदु संरेखी होने के लिए क्या होता है, ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस बी सी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए ए सी के बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो ए बी के बिंदु हमारे कितने हैं √5 प्लस बी सी के बिंदु कितने हैं 212 बराबर ए सी के कितने हैं 265। ठीक है। तो हम इनका जब योग, ये वाला देखो ये योगफल इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस बी सी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है ए सी बिंदुओं के बीच की दूरी के, इसलिए बिंदु संरेखी नहीं होंगे, बिंदु संरेखी नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।